आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश के बलिया के दुभर थाना क्षेत्र के नगवा के परिजनों ने जली छात्रा को आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने वाराणसी रेफर कर दिया। मामला संदिग्ध देखते हुए इस मामले की पुलिस जांच बारीकी से कर रही है। छात्रा की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने बीएचयू वाराणसी रेफर किया है। पड़ोस में रह रहे युवक पर छात्रा को जलाने का परिजनों ने आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि पड़ोस में रहने वाला युवक इससे पहले भी उनकी लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था। परिजनों के आरोप के बाद पुलिस ने पड़ोस में रह रहे आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना दुभर अंतर्गत एक लड़की के जलने की सूचना प्राप्त हुई। परिजनों द्वारा गांव के ही एक लड़के को आरोपित किया गया। उनके द्वारा यह बताया गया कि वो लड़की को परेशान करता है और उसी ने इसको जलाया है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया, आरोपित को गिरफ्तार किया गया और लड़की का उपचार कराने के पश्चात उसे बेहतर उपचार के लिए वाराणसी भेजा गया है। कानपुर देहात में ऑडिटोरियम में अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में सांसद, एमएलसी, जनप्रतिनिधियों के साथ जिले के समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन महत्वपूर्ण बैठक में जिले का कोई भी विधायक उपस्थित नहीं हो सका। महत्वपूर्ण बैठक में पिछले 3 माह से जिले में कराए गए विकास कार्यों और कार्य की गुणवत्ता की जानकारी को लेकर बैठक की गई। अधिकारियों को जवाब तलब किया गया और विकास पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं जनप्रतिनिधि बैठक में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि अकबरपुर क्षेत्र की रनिया इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री को जहरीला पानी फैक्ट्री के मालिकों द्वारा बाहर पाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई। अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के सामने जिले में कराए गए विकास कार्यों की चर्चा की गई और कुछ कार्यों को समय से लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मैं समझता हूँ कि ये सुबह 11 बजे से दिशा की बैठक हो रही है और इस बैठक में हमारी नीयत, हमारी सरकार की नीयत और हमारे जो समिति सदस्य सबकी नीयत है कि पारदर्शिता पूर्वक काम हो। इसलिए आप भी पूरे दिन इस बैठक में भागीदार रहे। सारे विषय आपके समक्ष हुए, आपके संज्ञान में। जापान कॉर्पोरेट मेला 2021 में भारतीय कॉर्पोरेट विदेशी जमीन पर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। अपने हुनर से उसमें रंग भरने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भारत की प्रतिनिधित्व करेंगी। अपनी मेहनत से कई प्रदेशों का भरण पोषण कर चुकी समूह की कारीगर महिलाएं विदेश जाने का निमंत्रण मिलने के बाद काफी खुश है। विदेशों में पसंद की जाने वाली भारतीय कालीन इस बार जापान में होने वाले जापान कॉर्पोरेट फेयर में नजर आएगी। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस मेले में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं टीम का नेतृत्व करेंगी। ये महिलाएं खुद अपने हुनर से कारपेट बनाने वाली कारीगर महिलाएं हैं। समूह से जुड़कर अब तक कई प्रदेशों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिलाएं अब विदेश जाने के आमंत्रण से खुश हैं। 11 दीदियों के साथ दरी कालीन का काम करते हैं और इसी के माध्यम से हमको हर जगह जाने का मौका मिलता है। जैसे हैदराबाद, दिल्ली और शिलांग जाने का हमको मौका मिला है। अब हमको मौका मिला है कि जनपद मिर्जापुर के खजूरी ग्राम की स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं जो कि कारपेट, फुटमैट आदि बनाती हैं, उनको वर्ष 2021 में जापान देश में होने वाले कारपेट फेयर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे जनपद की इन महिलाओं को एक विदेश की धरती पर जाकर अपना हुनर दिखाने का और देश का नाम ऊंचा करने का मौका मिला है। बागपत के थाना रमाला क्षेत्र के NH 709B पर नक्शे और रफ्तार के चलते दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 सगे भाइयों सहित 4 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिले के CHC बड़ौत में भर्ती कराया गया, जबकि मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी मृतक दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो शादी समारोह में वापस लौट रहे थे। दरअसल मामला रमाला क्षेत्र के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हुआ, जहाँ कार में सवार 5 लोग शामली जिले से एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। जैसे ही कार रमाला के पास पहुंची तो तेज रफ्तार स्पीड से आई कार हाईवे पर बने डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें सवार 2 सगे भाइयों सहित 4 दोस्तों की मौत हो गई। देखिए, अभी करीब 2 घंटे पहले ये शामली जनपद से एक शादी समारोह से लौटते समय एक I-20 कार, जिसमें 5 लोग सवार थे और वो उनका संतुलन बिगड़ा है और डिवाइडर से टकराए हैं दिल्ली सहारनपुर रोड पर। ये रमाला थाना क्षेत्र में रमाला गांव के आसपास, पुलिया के आसपास, जिसमें 4 व्यक्तियों की डेथ हुई है और इसमें 2 सगे भाई हैं और एक अधिवक्ता हैं। बागपत के शहर कोतवाली इलाके में पावला गांव में एक महिला का गन्ने के खेत में शव मिला। शव के पास खून से लथपथ ईंट भी पाई गई। आशंका जताई जा रही है कि महिला की ईंटों से पीटकर हत्या की गई होगी।
वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि पावला गांव के बाहर गन्ने के खेत में एक महिला का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जहां गन्ने के खेत से मिट्टी में सना हुआ पुलिस ने शव पाया, जिसके बाद उनके सर पर ईंट से वार किए गए थे। महिला का शव मिला है, जिसकी उम्र 30 से 32 साल की बताई जा रही है। उसने हरे रंग का सलवार कमीज पहना हुआ था। लगभग जो है 12:45 पर सूचना मिली थी कि चौलदा नहर के पास पावला के जंगल में गन्ने के खेत में एक महिला का शव पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पहुंची और उसका निरीक्षण किया गया। बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में 2 सहेलियों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक साथ रहने की जिद पर अड़ी दोनों सहेलियों को परिजनों ने जमकर पीटा। एक सहेली को जब परिजन लेकर जा रहे थे तो दूसरी को उसे रोकने का प्रयास किया, जिससे गुस्से परिजनों ने सड़क पर ही एक युवती को थप्पड़ जड़ दिए। करीब 20 मिनट तक नेशनल हाईवे पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद परिजन मारपीट करने के बाद युवती को अपने साथ ले गए। मामला जब थाने पहुंचा, दोनों पक्षों ने पुलिस से कार्रवाई से मना कर दिया। दरअसल छपरौली की रहने वाली प्रियंका और फुगना की रहने वाली कोमल पिछले काफ़ी दिनों से एक साथ रह रही थी, जिसका परिजन विरोध कर रहे थे। वहीं परिजन प्रियंका को लेने पहुंचे तो दोनों दोस्तों ने उसका विरोध किया, जिसके बाद परिजन और दोनों सहेलियों में जमकर धक्का मुक्की और मारपीट हुई। चंदौली जिले के विकासखंड चकिया स्थित फिरोजपुर गांव में आवास घोटाले के लगातार मिल रही शिकायतों पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच के लिए गांव में 3 सदस्यीय टीम ने पहुंचकर विधिवत जांच की। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव में आवास निर्माण की असलियत को अधिकारियों के सामने रखा। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान के द्वारा आवास आवंटन में किस तरह अनियमितता बरती गई, अधिकारियों को बताने में ग्रामीण नहीं चूके। इस बात से तिलमिला ग्राम प्रधान ने अधिकारियों के सामने ग्रामीणों को समझा देने की धमकी दी। बता दें कि अभिलेखों में ग्रामीणों का आवास पूर्ण दिखाया गया, जबकि शिकायतकर्ताओं ने बताया कि पैसे खाते में आए ही नहीं और कहीं पर भेज दिए गए। अब आप ही सोचिए, बगैर पैसे आवास कैसे बन गया, या तो अभिलेख झूठे या ग्रामीण। हालांकि जांच टीम में आए जांच अधिकारी DCNR आलम शाहबंद, BDO धर्मजीत सिंह चकिया, BDO सरिता सिंह और नौगढ़ BDO सुदामा यादव को साफ सुथरी छवि का अधिकारी माना जाता है। साहब कि जैसे 20,000 नगद पैसा होल्ड में फंसा है, कोई 10,000 का नरेगा का कुल पैसा फसल है, 16,000 मनरेगा का पैसा फंसा है। हाँ। कब आप काम किए थे? काम तब साहब अपने घर के आदमी कुल कैले हुआ। हमारी शिकायत तो कम है, लेकिन गांव की समस्या है कि जैसे गांव वाले लोग कह रहे हैं कि हमारा 10,000 होल्ड में फंसा है, 20,000 नगद लिए हैं आवास में प्रधान जी और वीडियो मिलाकर, और ये है कि 16,000 वो पंचायत मित्र बजाया है, नरेगा का पैसा भी नहीं दिया। यही सब तो हमारे जनता बोल रही है। आवास से आयल तो कहना झारखंड में चल गल बा। अच्छा, आवास आपको नहीं मिला? नहीं। अच्छा, मैं फिरोजपुर का निवासी हूँ। मेरे गांव में समस्या आवास और शौचालय के संबंध में है। आवास में ऐसी समस्याएं हैं कि प्रार्थी का खाता कहीं और है, पैसा और कहीं निकल रहा है। प्रार्थी को अभी तक पता भी नहीं है कि मेरा आवास बना है, आया है, नहीं आया है। कुछ लोगों द्वारा जब सूचना दी गई तो प्रार्थी ने उनसे प्रधान से पूछा तो प्रधान कहा कि नहीं, तुम्हारा पैसा झारखंड है। इस संदर्भ में शिकायत की, आवास की जांच की गई, कमेटी हमारी आई थी जिसमें DC मनरेगा, BDO नौगढ़, मैं था साथ में। शिकायतें थी कि नहीं, आवास में ये आवास जो बना हुआ है आवास बना नहीं है और गलत पूर्ण दिखा दिया गया, पैसा खाते में नहीं गया है। उसका जाँच किया गया, तथ्यात्मक इसकी जाँच कर ली गई है। यूपी के बलिया जिले के सिकंदरपुर में कार सवार 3 लुटेरे और अपहरणकर्ता बलिया में दिन दहाड़े बुजुर्ग का अपहरण कर लिया गया और 50,000 की लूट की। बीते दिनों बैंक से पैसे निकाल कर लौट रहे बुजुर्ग को भीड़ भाड़ इलाके के बीच सड़क से उठा लिया गया। कार में जबरदस्ती बुजुर्ग का अपहरण कर चलती कार में बुजुर्ग को जमकर पीटा गया और अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ता द्वारा बुजुर्ग को जमकर पीटने के साथ ही बुजुर्ग का गला दबाने की भी कोशिश की गई। बुजुर्ग द्वारा बैंक से निकाले गए 50,000 रुपये लूटने के बाद बदमाशों ने दूर सुनसान इलाके में बुजुर्ग को छोड़ दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा नाम ओम प्रकाश कठौड़ा के 6 तारीख को 6/11/2020 को मैं घर से गया स्टेट बैंक पर पैसा लेने के लिए। मैं पैसा लेकर स्टेट बैंक से 1:53 पर बाहर निकला दिन में। उसके बाद मैं कुछ समय वहाँ रहा और जब मैं वहाँ से अपनी घर के लिए प्रस्थान कर रहा था।
कोरोना की मार से बेरोजगार हुए ट्रक मालिक उबर भी नहीं पाए थे कि 5 राज्यों को जोड़ने वाले मिर्जापुर के शास्त्री सेतु पर मालवाहक ट्रकों को 25 टन से अधिक माल लादकर गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बेरोजगार हुए ट्रक मालिक फाइनेंसर की किस्त जमा न कर पाने से अपने वाहनों को परिवहन विभाग में सरेंडर करने को विवश है। काम ठप होने से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ बिगड़ गया। ऊपर से किस्त न जमा कर पाने की चिंता और हालात बेहाल हो गए। मार्च माह में धमके कोरोना के चलते ट्रकों का परिचालन रुक गया था। ट्रक मालिकों की कमर ही टूट गई। इसके बाद जिले को 5 राज्यों से जोड़ने वाले मिर्जापुर में बने शास्त्री सेतु पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। जिले के पत्थर और बिल्डर को विभिन्न प्रांतों तक पहुंचाने के लिए फाइनेंसर ट्रक खरीदने वाले मालिकों के सामने विकराल रूप खड़ा हो गया। साथ ही पुल से ट्रकों की आवाजाही पर रोक के चलते उचित दाम तक नहीं मिल पा रहा है। ट्रकों की किस्त भी टूट गई, जिसे जमा करने का दबाव बनाने के लिए फाइनेंस कंपनी की ओर से चेतावनी दी जा रही है। कार्यालय में सरेंडर किए गए हैं। चूँकि वाहन स्वामी इस समय कोरोना काल में उनको व्यवसाय नहीं मिल पा रहा है, तो गाड़ियां खड़ी माने नियम यह है कि वाहन स्वामी जो है वो 3 महीने के लिए अपने वाहन को कार्यालय में सरेंडर कर सकता है। अपने अभिलेख सारे जो है कार्यालय को सौंपने होंगे और गाड़ी कहाँ खड़ी रहेगी ये पता ही दर्ज कराना होगा। ट्रकें खड़ी के पहले हमारा लोग का सब दिन से ही धंधा चल रहा है। बहुत दिन से पहले पुल गड़बड़ हो गया, पुल होने के बाद फिर कोरोना से अब किस्त वाले जो है किस्त नहीं मान रहे हैं। वो अपना जो कहे थे कि मोटोरियम मिलेगा वो मिलेगा, कुछ भी नहीं, किसी तरह से इस गाड़ी का उस गाड़ी में, इस गाड़ी का उस गाड़ी में करके चला रहे हैं। ट्रकें इसलिए खड़ी हैं कि हम लोगों ने यहाँ मिर्जापुर का पूरा व्यवसाय जो था पत्थर का व्यवसाय था। पत्थर का व्यवसाय होने के कारण हम लोग यहाँ से गोरखपुर के लिए गाड़ियाँ पत्थर के लिए काम करते थे, गिट्टियाँ भेजते थे, जो कि शास्त्री पुल बंद हो गया। शास्त्री पुल बंद हो गया, बंद हुए कम से कम 2 साल से ऊपर ही होने वाला है, और जिसके वजह से हमने लोन पे जो गाड़ियाँ लिया था उसका लोन का पेड नहीं कर पा रहा हूँ, मंथली किस्त नहीं दे पा रहा हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।